किसका पुत्र है तो फलाने का। कोई माँ के नाम से जाना जाता है? कोई भी संतान हो या संतति, कोई भी अपने माँ के नाम से नहीं जाना जाता। प्रत्येक संतान और संतति अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। माँ तो जननी है, जगदम्बा है, भगवती है, दुर्गा है, काली है, जीवन दायिनी है, पालिका है। माँ को कोई स्वार्थ नहीं है, माँ को कोई नाम नहीं चाहिए। माँ तो केवल देने वाली है, लेने वाली नहीं है। उनको न कोई नाम का लालच है, न कोई स्वार्थ है, न कोई भाव है। केवल हृदय में एक ही भाव है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सदा इनका मंगल हो। माँ निस्वार्थ प्रेम करती है अपने संतान से, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है माँ को। पिता को स्वार्थ है, पिता को नाम चाहिए। माँ इतना कुछ योगदान करती है अपने संतान के लिए, पूरा जीवन समर्पित है संतान के लिए, लेकिन बदले में एक नाम भी नहीं चाहा कि मेरा नाम हो। किसका पुत्र है तो फलाने का, किसका पुत्र है तो फलाने का। पिता के नाम से पुत्र जाना जाता है। केवल पालन करने का जो धर्म पिता निभाता है, परवरिश करने का धर्म जो निभाता है, एक अच्छी संस्कार देने का धर्म निभाता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि पिता के धर्म बहुत सहज है, पिता के धर्म भी कठिन है सज्जनों, लेकिन पिता के धर्म से ज्यादा माँ का धर्म महान है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि ऐसा निस्वार्थ प्रेम ममतामयी माँ का जो अधिकार होता है वो पिता से ज्यादा होता है संतान के ऊपर। इसलिए राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया हुआ होता तो माँ का अधिकार 2 गुना ज्यादा है, उस अधिकार से मैं तुमको रोक लेती। लेकिन मैं रोकूं तो कैसे रोकूं? क्योंकि तुमको तो माता और पिता दोनों ने वनवास दे दिया है। क्योंकि कैकेयी भी तुम्हारी माँ है, जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे कैकेयी भी तेरी माँ है। यह भाव कितना सुंदर है सज्जनों, इस भाव को आप जरा हृदयंगत करेंगे, ये कितना सुंदर भाव है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 नहीं अपितु 1 जैसे लगते हैं। कौशल्या के हृदय में ऐसा भेद नहीं, क्योंकि वह कहती है कि जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे वो भी तो तेरी माँ है। और माता पिता दोनों ने मिलकर तुमको वनवास दे दिया है, तो फिर मैं किस तरह तुमको रोक सकती थी? सौतेलेपन का भाव नहीं है। आजकल की माताएं रहती तो कहती, अरे सौतन ने कह दिया तो हो गया, मैं न तेरी माँ हूँ, सौतेली माँ तेरी माँ थोड़ी है। लेकिन राम कथा के भाव में जरा आप सभी ध्यान दें कि आज सौतेलेपन का कोई भाव नहीं है। जैसे कौशल्या माँ है वैसे ही कैकेयी माँ है, वैसे ही सुमित्रा माँ है। हमारे राम जी को जरा देखिए, भाइयों में भी कोई सौतेलापन नहीं है। भले 3 माओं के कोख से पैदा लिया हो चारों ने, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारी माँ तो ये 3 नहीं है, एक ही माँ है। भाइयों में भी सौतेलेपन का विचार नहीं है। यह है राम कथा सज्जनों, कुछ सीखिए आप लोग। केवल रामायण पढ़ते रहते हैं, दोहा चौपाई पढ़ते रहते हैं, आरती पूजा करते रहते हैं, जय रामायण जी की करते रहते हैं और रामायण का
कुछ भी भाव आपके चरित्र और व्यवहार में नहीं उतरता तो रामायण पढ़ने से क्या लाभ? कुछ सीखिए सज्जनों, पूरी की पूरी जीवन जीने की कला है रामायण। मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला है रामायण। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसकी पूरी कला सिखाती है रामायण। किसी प्रकार का सौतेलेपन का भाव नहीं है सच्चे। जब राम और लक्ष्मण दोनों तैयार हो जाते हैं तो माँ सीता को खबर लगती है तो वो भी तैयार हो जाती है, क्योंकि जब मेरे नाथ चले जाएंगे तो मैं इस राज्य में रहकर क्या करूंगी। जिसका पति वनवासी हो जाए वो उसकी पत्नी महल में रह के क्या करेगी? पति वन का दुख भोगे और पत्नी राजमहल के ठाट में अपने जीवन को व्यतीत करे, ये तो नारी धर्म नहीं है। जिस हाल में पति है उसी हाल में पत्नी को रहना है। पतिव्रता धर्म यही कहती है। सीता जी भी तैयार हो जाती हैं सज्जन। जब राम और लक्ष्मण दोनों तैयार होते हैं वनगमन को तो जानकी आकर खड़ी हो जाती है सर को झुकाए। राम जी ने समझाया कि हे जानकी, बहू का धर्म यही होता है कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए। तुम बहुत सुकुमारी हो, राज दुलारी हो, जनक दुलारी हो, तुम वह कठिन और कठोर वन के कष्ट को नहीं सह पाओगे। वहाँ बाघ शेर भालू, कहीं भी सोना होगा, कुछ भी खाना होगा, कंद फल मूल, न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। भयंकर भयंकर जीव जंतु उसमें घूमते रहते हैं जानवर। इसलिए आपके लिए तो यही श्रेष्ठ है जानकी कि आप इस अयोध्या के राजमहल में रहो। वन मुझे मिला है, आपको नहीं मिला। सास ससुर का सेवा करना बहू का धर्म होता है। आप अपने धर्म को निभाइए। जानकी जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे क्षमा करिए। संसार का सारा संबंध, ससुराल का जो संबंध होता है वो पति के नाते ही पत्नी के साथ सारा संबंध जुड़ता है। एक पति के साथ यदि विवाह न हो तो कैसा संबंध? नारी का संबंध तो पति के द्वारा ही ससुराल में सारे लोगों के साथ संबंध होता है। यदि एक पति नहीं है तो फिर मैं इस महल में रह के क्या करूंगी? हे नाथ, आप जहां रहेंगे वही स्थान मेरे लिए महल के समान होगा। आप जिस हाल में रहेंगे उसी हाल में यह सीता सुख को प्राप्त होगी।